भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय सेठ जिंदाबाद। तो आखिरकार लंबे समय के बाद झारखंड में नगर की सरकार बन ही गई और साथ ही साथ रांची में भी डिप्टी मेयर का चुनाव आज संपन्न होने के साथ नगर की सरकार एक बार फिर से खड़ी हो गई है। आपको बताएं कि आज रांची नगर निगम को लेकर के डिप्टी मेयर का चुनाव होना था और डिप्टी मेयर का जो चुनाव था वो पार्षदों के बीच से होना था। ऐसे में दो नाम उभर के सामने आए। पहला नाम बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार जो कि वार्ड 31 से प्रत्याशी थे, दूसरा नाम कांग्रेस की तरफ से परमजीत सिंह बिट्टू। और नतीजा ये रहा कि 38 वोट नीरज कुमार को मिले जबकि 15 वोट में परमजीत सिंह को संतोष करना पड़ा। और इसी के साथ ही रांची में बीजेपी समर्थित मेयर रोशनी खलको के साथ अब डिप्टी मेयर भी बीजेपी का ही होगा। 7 साल की जद्दोजहद और 1.5 महीने की लड़ाई के बाद नगर की सरकार बन गई है और हमारे साथ इस वक्त रांची के मेयर रोशनी खलको और डिप्टी मेयर नीरज कुमार जी मौजूद हैं और साथ में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी महानगर अध्यक्ष वरुण साहू। सबसे पहले हम वरुण साहू जी से बात करेंगे क्योंकि इस चुनाव में हमने उनका नाम कई बार सुना इन दोनों प्रत्याशियों से और जब भी लड़ रहे हैं तो एक बार नाम ले रहे। वरुण जी बताएं कैसे रहा ये चुनाव? निश्चित रूप से यह संगठन की जीत है, मैंने पहले भी बताया। और लगातार कार्यकर्ताओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष रहता है, मेहनत रहता है, उसका फल हम सभी लोगों को कार्यकर्ता को मिला। और जो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी, विधायक सीपी सिंह जी, नवीन जायसवाल जी और कई कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करके टीम वर्क के साथ समन्वय बना के हम सभी लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया, जिसका फल हम सभी को मिला। और जो राजधानी में तीसरी सरकार कहने वाली हम सभी की संघर्षशील बहन रोशनी खलको ने पहले कब्जा जमाने का काम किया, मेहनत से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम किया। और आज दूसरा जो पार्षदों ने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार को जीत दर्ज कराने का काम किया है। अभी हमने देखा, आपसे एक बार पहले भी बात की, हमने देखा आप भावुक हुए। ये भावुक का क्षण ही है। इतने तो आप भावुक एक शब्द में बताएं क्या? ये हमारे बड़े भाई हैं और हम भाजपा के एक छोटा सा कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष ने मुझे पहचाना और इस मुकाम पे लाके वरुण साहू ने मुझे पहली बार चुनाव लड़े और सीधे डिप्टी मेयर। ये तो हमारी पार्टी के परिपाटी है। और अब हम बिल्कुल बात करेंगे रोशनी जी से। रोशनी जी, आपका तो जुझारूपन सब कोई देख चुका है, अब आप बताएं, सब कुछ हो गया, अब चेयर भी मिल गया, अब कल से क्या है? देखिए, कल से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो हर रोज लगते हैं, हर रोज जनता के लिए कार्य करते हैं। और निश्चित ही जिस पार्टी ने हम लोगों को एक वार्ड से उठाकर के इतनी बड़ी रांची राजधानी की कमान सौंप दी, पूरे रांची राजधानी वासियों को मैं तो तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनके यथार्थ प्रयास से और घर घर तक मैं यूँ कहूँ तो लोगों ने अपने घर तक नहीं बल्कि अपने दिल में रोशनी को जगह दिया और एक भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता को जगह दिया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित ही 52 पार्षद के साथ, डिप्टी मेयर के साथ मिलकर के संगठन को साथ लेते हुए हम लोग रांची राजधानी में एक नया आयाम खड़ा करेंगे और निश्चित ही रांची राजधानी जो आज 14वें नंबर में है उसे नंबर 1 बनाने का कार्य करेंगे। पिछले 1 महीने से चल रही इस कवायद ने हमने काफ़ी कुछ देखा। हमने बहुत अंतराल के बाद ये देखा कि पोस्टल बैलेट से चुनाव हुए, उसे लेकर के हमने कवरेज की। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से स्ट्रांग रूम पे काम किया गया है, किस तरह से इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखा गया है। हमने आपको ये दिखाया कि कैसे मतदान कर्मी वोटिंग के अधिकार से वंचित रह गए, पोस्टल बैलेट की व्यवस्था उन्हें नहीं की गई। हमने आपको ये दिखाया कि कैसे मतदान कर्मी रात को उसी बूथ पर सोते हैं और अगले दिन उसी पर वोटिंग होती है। हमने आपको दिखाया कि कैसे 15-15 किलो के डब्बे जो कि जिसमें कि पोस्टल बैलेट्स जिसमें कि बैलेट्स डाले जाते थे, वो डब्बे ईवीएम की जगह में, वीवीपैट की जगह में वो उठा करके वो ले जा रहे हैं। तो पिछले 1 महीने से हम लगातार इस खबर पर बने हुए थे कि नगर की सरकार में कौन होगा। विभिन्न जिलों से हमने आपको विभिन्न तस्वीरें दिखाई, लेकिन रांची से काफ़ी अनूठी तस्वीरें निकल करके सामने आई। कई बार कई आरोप लगे, कई प्रत्यारोप लगे, लेकिन
कमोबेश ये चुनाव जो है वो एक निष्पक्ष चुनाव होता हुआ साबित हुआ। रांची प्रशासन की जीत हुई एक सफल चुनाव को संपन्न कराने में, और आज लंबे अंतराल के बाद रांची नगर निगम को उसका मेयर और डिप्टी मेयर मिल गया। आप अंदर देख सकते हैं किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, नारे लग रहे हैं। और जो कहा जा रहा था कि अगर जो पार्षद और माफ़ कीजिएगा मेयर और डिप्टी मेयर एक ही दल से हों या फिर एक ही वर्ग से ताल्लुक़ रखते हों तो बेहतर होगा, तो वैसा मिल चुका है। अब सवाल ये है कि रांची के विकास की कहानी क्या होगी। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मेयर का बनना और डिप्टी मेयर का बनना रांची के विकास के लिए कितना सहायक साबित होता है। हम हर उस चीज़ पर नज़र रखेंगे जो निगम के कंट्रोल में आती है और जिससे कि निगम जो है अपनी व्यवस्था को चलाता है। और आज जवाबदेही तय हो गई है निगम की तरफ से भी, एक प्रशासक हैं, उनके अलावा मेयर और डिप्टी मेयर भी आ गए हैं, तो ये जवाबदेही भी उनके तरफ से हो गई है कि अब लोग के पास जो सवाल है उनकी जवाब देना इनकी जिम्मेदारी है। जो वादे जो उन्होंने किए हैं चुनाव से पहले, अब उन्हें पूरा करने की बारी है। तो प्रभात खबर की टीम हमेशा ये नज़र बना करके रखेगी कि क्या कुछ हो रहा है शहर में, क्या विकास हो रहा है, क्या कमियां हैं और उसे कैसे दुरुस्त किया जाए। मैं अभिषेक आनंद, प्रभात खबर डिजिटल के लिए प्रियंका के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।